गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8:45 हुए। अब यूजुअली मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, पर मैं सुबह अभी भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग देने जाता हूँ। और ये कोई नेसेसिटी नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी किसी को ट्रेन करने जाना, पर मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद कर पाता हूँ उनकी फ़िटनेस जर्नी में किसी भी तरीके से। और ये चीज़ मैं 2023 अगस्त से करता आया हूँ। उसी वजह से मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, ट्रेन करने जाता हूँ, घर आता हूँ, बैठता करता हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो मैं सो जाता हूँ वापस 1 घंटे जैसे, और उसके बाद जिम जाता हूँ। तो अभी 8:45 हुए हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा वाइट मॉन्स्टर्स हाइप हो रही है। चीज़ बहुत बढ़िया है बिकॉज वो ज़ीरो शुगर क्लेम करता है, एनर्जी ड्रिंक है और हर किसी को एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद आती है। उसी तरह मुझे भी एनर्जी ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने ब्लिंकिट पर भी चेक किया तो मैंने देखा कि वाइट मॉन्स्टर मिल रही है और मुझे 10 मिनट में मिल जाएगी वो। तो मेरा बहुत मन है कि आज मैं वाइट मॉन्स्टर और आधा स्कूप प्री मिक्स करके ट्राई करके देखो कि देखते हैं क्या होता है। मैंने बहुत पहले ये चीज़ अटेम्प्ट की है, पर मुझे फिर से अभी करने का मन हो रहा है। मंगा लेते हैं। अब ना मुझे स्ट्राइक हुआ कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 6-7 महीने से हमारे 1000 से 2000 सब्सक्राइबर्स के बीच की फैमिली है। एंड आई एम नॉट ओके विथ इट, क्योंकि गलती मेरी ही है कि मैं बहुत बार लैक हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा ध्यान यूट्यूब से हटके कम्प्लीटली इंस्टाग्राम पर चला गया था। क्योंकि जो रियलाइजेशन मुझे हिट हुआ था इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए, उसे कम्प्लीटली क्रैक करने का कि मैं किस तरह से अपना ग्रोथ बढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं यूट्यूब पे अप्लाई ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं बेध्यान हो गया था और मेरा पूरा फोकस सिर्फ इंस्टाग्राम पे चला गया था। सरप्राइजिंग बात यह है कि मैंने 2024 की शुरुआत में एक चिट्ठी लिख के अपने वॉलेट में डाली थी, जिस पे मैंने लिखा था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव 24,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 51,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जिसका पूरा उल्टा हुआ। इंस्टाग्राम पे बाय द एंड ऑफ 2024 हमारे 135 के 135 के फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पे सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर्स थे, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि जो फायर मेरे अंदर थी और है वो बहुत ज़्यादा है अभी, पर मैं क्यों उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं किसी भी चीज़ का या किसी भी बात का वाई जानने की कोशिश करोगे, जो मुझे मेरे मेंटोर ने कल रात को एडवाइस किया कि इफ़ एनीथिंग इज स्टॉपिंग यू, यू सिट डाउन एंड यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चंस कि वाई। और जब तक आप वो वाई पूछते जाओगे, आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाओगे एक पॉइंट पे। So I started asking myself why, what's stopping me? Was I just being lazy? क्या हो रहा था? क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा है, पर जो इम्पेशेंस विथ योर एक्शंस की मैं बात करता हूँ कि यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर रिजल्ट्स एंड इम्पेशेंट विथ योर एक्शंस, ये ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आप क्या काम करते हो, पेशेंट विथ योर रिजल्ट्स एंड इम्पेशेंस विथ योर एक्शंस। सो हाँ, ये साल का गोल है, वेरी वेरी एम्बिशियस गोल, पर इस चैनल पे 500K सब्सक्राइबर्स की एक फैमिली बिल्ड करनी है, जो हो जाएगी, जो हो चुकी है शायद, क्योंकि मेंटली वो चीज़ हो चुकी है। मेंटली मैं उससे बहुत आगे हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है, पर हो जाएगी। लेट्स कीप गोइंग। चेंज ऑफ प्लान्स, प्रोटीन शेक की जगह आई विल गो विथ 1 राइस केक और 1 चम्मच पीनट बटर। मगर एक बात तो है, मैं अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे किसी को बताने नहीं वाला हूँ कि मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है। बहुत लोग डीएम करके पूछते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आपका यूट्यूब चैनल नहीं बताता हूँ मैं। जिसको जिस दिन वो फिगर आउट होना होगा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सबको कि भाई प्लीज़ गो टू माई इंस्टाग्राम, क्योंकि
बहुत ही टचवुड बढ़िया पेज है यार। आई मीन मेरी इतनी ज़्यादा गारंटी है कि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज खोल के देखोगे तो आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ सीख के जाओगे। एंड दैट इज़ द थिंग, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि भाई अपने को ना जो खाना पक रहा है ना वो फटाफट नहीं पकाना है, धीमी आंच पे अच्छे से पकने दो उसको, तो उसके रिज़ल्ट, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो वही चीज़ करनी है यहाँ पे भी, हो जाएगी बढ़िया। अब वेटिंग फॉर माई वाइट मॉन्स्टर, कब से देख रहा हूँ आ जाएगा आ जाएगा। अब मैं थोड़ा बहुत सोच भी रहा हूँ कि भाई मुझे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए ये, सो लेट्स सी, आए तब सोचूंगा अब मैं, पर मन तो बहुत है। ओके मैंने ना कल एक बहुत ही बढ़िया कोट पढ़ा जिसने कुछ मेरे दिमाग के तार हिला दिए, जिससे मुझे बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए। और ये कोट कुछ ऐसे था, यू आर चूजिंग एवरीथिंग यू डोंट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम ब्रेक डाउन करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हो कि मुझे जिम जाना है जिम जाना है जिम जाना है, या मुझे मेरी लाइफ में डिसिप्लिन डालना है और ज़्यादा, पर होगा क्या अब इससे? अगर आप उस चीज़ की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो एंड यू स्टिल चूज़ टू सिट एट होम, और यू स्टिल चूज़ टू नॉट चेंज योर शेड्यूल या कुछ भी, तो क्या कर रहे हो? यू आर चूजिंग दैट लेजीनेस, यू आर चूजिंग दैट इन एक्शन जो हम कहते हैं, कि सिर्फ बातें करते रहना, आइडियाज़ डिस्कस करते रहना और उन पर एग्जीक्यूट ना करना। सो यू आर चूजिंग दैट, राइट? अगर मैं खुद का ही एग्जांपल लेके चलूँ तो मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ, और आप नहीं मानोगे, मैं हर बार व्लॉग शूट करता हूँ, मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ और मैं इन दी एंड अपलोड नहीं करता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर मुझे ये अवार्ड जीतना है, या मुझे इतना गोल जो मेरा टारगेट है वो अचीव कर लेना है, पर मैं उस चीज़ की तरफ एक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम चूजिंग दैट इन एक्शन, राइट? आई एम चूजिंग नॉट टू एक्ट टूवर्ड्स माई गोल्स या कुछ भी। तो बहुत ही बढ़िया कोट था ये। सेम गोज़ विथ डाइटिंग आई गेस। बहुत लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं कि भाई डाइट नहीं होती, या मुझसे कट नहीं हो रहा, या मुझसे बल्क नहीं हो रहा। जैसे मुझसे बल्क नहीं होता, तो उसका रीज़न क्या है? आई थिंक आई एम चूजिंग नॉट टू पुट इन दैट एफर्ट ऑफ ईटिंग मोर, राइट? आई एम नॉट पुटिंग दैट एफर्ट टू ट्रैक माई कैलोरीज एंड मैक्रोज एग्जैक्टली, कि जितना मुझे सरप्लस में खाना पड़े। सो वट एवर यू डोंट चेंज, यू आर चूजिंग। क्रेजी क्रेजी कोट। मेरे घर पे जो बोर्ड है मैंने उस पर भी ये चीज़ लिख दी है, ताकि मुझे बार बार रिमाइंड होता रहे दैट श्लोक, यू आर स्टूपिड, दैट यू आर चूजिंग नॉट टू एक्ट टूवर्ड्स योर गोल्स। अमेजिंग, राइट? आज हमारा आर्म्स सेशन है और क्रेजी होने वाला है। दिस न्यू टी शर्ट फ्रॉम एथफ्लेक्स, जो एंड्रू एथफ्लेक्स का फाउंडर है, उन्होंने हमें दिया था इवेंट के दिन, एथफ्लेक्स के इवेंट के दिन। अगर आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो तो एथफ्लेक्स की 6 ईयर एनिवर्सरी थी, जिसका इवेंट था, वेयर आई वाज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर इन्फ्लुएंसर टीम। बहुत सारे लोग आके मिले थे। मैं उसके थोड़े ग्लिम्सेस ऐड कर दूंगा अब यहाँ पे, जो मेरे फ़ोन में है। और मुझे मेरी टीम ऑफिस पे जो है उन्होंने पूरा शूट किया था वो इवेंट, तो उनसे भी मेरे बहुत सारे क्लिप्स और कुछ मांगना पड़ेगा, या तो हो सके तो मैं कुछ रील बनवा के वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सो आर्म्स डे विल बी स्टार्टिंग विथ लैटरल रेजेस, 2 अलग तरह के, 1 या 2 सेट शोल्डर प्रेसेस के, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे शोल्डर प्रेस पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। उसके बाद विल मूव टू बाइसेप की 3 मूवमेंट, 2 तरह के कर्ल, एक हैमर कर्ल, और ट्राइसेप की 2 से 3 मूवमेंट, 2 तरह, एक प्रेस डाउन, एक डाउन टू अप और एक 1 आर्म, एंड दैट विल बी इट। 4 आर्म्स और एब्स तो हम ऑलमोस्ट रोज़ करते हैं। 4 आर्म्स हालांकि रोज़ नहीं करता हूँ मैं अभी, बट एब्स तो हम हर रोज़ ट्रेन कर ही लेते हैं। आई स्टार्टेड माई वर्कआउट्स बाय वार्मिंग अप एब्स फर्स्ट, ताकि मेरे 3 से 4 सेट वहाँ पे कवर हो जाए। उसके बाद एंड में मैं फिर से 4 से 5 सेट एक्स्ट्रा लगा पाऊँ।
गाइस इट्स मार्च ऑलरेडी, मार्च ख़त्म होने वाला है, आज 24 मार्च है। कैन यू बिलीव इट? 2025 के 3 महीने ख़त्म होने वाले हैं आने वाले 7 दिन में। और सब लोग यही बोलते कि भाई पता ही नहीं चला 3 महीने कहाँ चले गए, क्या हो गया। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज योर लाइफ हैज़ नॉट चेंज्ड, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि वो 3 महीने कहाँ चले गए, राइट? इवन इफ़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स या कुछ भी, तो छोटे छोटे डेली विन्स आपको नज़र आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बट इफ़ योर लाइफ इज़ स्टिल द सेम, स्टैगनेंट है, वही सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो जो आप लास्ट ईयर कर रहे थे, देयर इज़ नो चेंज, यू आर चूजिंग दैट। देखा बात कहाँ से कहाँ रिलेट हो जाती है। इट्स वाओ, जस्ट वाओ। सो लेट्स गो, ऊपर जाते हैं। गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही है, समर आ चुका है अब, क्योंकि मैंने एसी बंद कर दिया। गाड़ी चालू रखनी पसंद नहीं लगती उतनी, जब भी मैं पार्क कर देता हूँ गाड़ी उसके बाद। सो लेट्स गो, चलो। ऑलराइट, लेट्स गो। एक इशू जो हम लैटरल रेजेस में यूजुअली नोटिस करते हैं, विच इज़ पीपल डोंट लैटरल रेज, वो लोग ट्रैप रेजेस ज़्यादा करते हैं। तो जैसे स्वयं के केस में इट इज़ 60-70% करेक्ट। लेट्स गो। और बाकी का ऑब्वियसली जब आप फेल होने वाले तो थोड़ा ट्रैप रेजेस होगा। 5 more, लेट्स गो। 1 गुड, 2 3 लेट्स गो, 4 लास्ट चल, गुड। फ्लेक्स, लेट्स गो। અહીંયા જ જોર લગાય। भाई रुक जा यार। 1 2 3 6 5 Up. Keep going. Help. Up. Up. Come on, keep going. 2 more. 2 more. One more. Hold. One, 2 3 4 let's go, 5 6 let's go, slowly नीचे है, चल 7 8 4 more, just 4 more, let's go, चल, come on स्वयं, full power, 1 up, 2 more, स्वयं, 3 2 1 let's go, 1 up, hold good set, flex कर